बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है ठीक होंगे और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत अच्छी सी दही भल्लो की रेसिपी रमज़ान स्पेशल में, जिसके लिए कि बहुत ही मज़े की और बहुत यूनिक बनी थी। जिसके लिए मैंने 1 कप माश की दाल ले ली थी धुली हुई, और हाफ़ कप मैंने मूंग की दाल ले ली थी, और इनको मैंने रात भर भिगो के रख दिया था, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी भीग चुकी हैं। और इनको तोड़ने से देखिए इतनी सॉफ्ट हो चुकी है कि आराम से ये टूट जाती हैं, और बहुत यानी कि अच्छे तरीके से जो है ना ये सॉफ्ट हो चुकी हैं, भीग चुकी है। अब इनको मैं ग्राइंडर जग में डालूँगी और इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंडर जग जग में दालों को डालने के बाद जो है ना, मैंने इनमें 1 कप जो है ना, हाफ़ कप जो पानी का मैंने डाल दिया था, और इनको अच्छी तरह से हमने ग्राइंड कर लेना है। बहुत अच्छा सा जो है ना, मुलायम सी जो है ना हमारा जो पेस्ट बन जाएगा। फिर इसको अगर थोड़ा बहुत कोई दानेदार सा भी रह जाए तो कोई मसला नहीं है, कोई इसका इशू नहीं है। फिर हमको इसी तरह अच्छी तरह से इसको ना बीट कर लेंगे, और इसका कलर जो है ना, जैसे जैसे हम बीट करते जाएंगे इसका कलर जो है चेंज होता जाएगा, और बहुत अच्छा सा जो है ना वाइटनिश की तरफ चली जाएगी जो है पेस्ट जो है ना हमारा। ये जितना अच्छा हमारा बीट हुआ उतना अच्छा ये बनेगा। और इसको हमें ये कि जिस साइड पे हमने इसको बीट करना शुरू किया है, हम उसी साइड पे इसको बीट करेंगे। हमने साइड जो है ना चेंज नहीं करनी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक ही साइड पे इसको, यानी कि अगर मैंने सीधे हाथ की तरफ मैंने इसको करना शुरू किया, तो मैंने उसी हाथ एंड तक उसी हाथ पे बीट करना है। ये हमारा बहुत अच्छा सा जो है ना, देखिए माशाल्लाह से इतना अच्छी तरह फूल चुका है। तो अभी मैं इसमें जो है ना चाय का चम्मच जो है ना वो नमक शामिल करूँगी। आप अपने जायके के मुताबिक हल्का या यानी कि तेज़ जैसा भी नमक इस्तेमाल करते हैं आप, वैसे इसको ना इसमें यूज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अब इसको नमक को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और माशाल्लाह से हमारा जो है ना ये बहुत अच्छा सा जो है ना इसका दही बल्लों के लिए जो है ना पेस्ट तैयार है। अभी मैं यहाँ पर एक आपको करती हूँ आपके साथ, देखें ये तजर्बा कर रही हूँ मैं, आप देखें। अब मैंने जो है ना हमने पेस्ट बनाया ना, इसका जो मेथड बनाया इसका, इसको मैंने एक प्याली में पानी लिया, उसमें मैंने वो डाला है। वो देखें बिल्कुल इसमें डूब नहीं रहा, ऊपर ही तैर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो है ना दही बल्लों के लिए जो पेस्ट मैंने बनाया है ना, वो बहुत अच्छा और बहुत जो है ना कामयाबी से हमने बना लिया है। ठीक है, जब कढ़ाई में मैंने ऑयल जो है ना गर्म कर लिया था, और मीडियम फ्लेम पे हमने ऑयल को गर्म किया है। और ये देखिए इतना जो है ना हमें चाहिए, बहुत तेज़ जो है ना फ्लेम हमें नहीं चाहिए। ये बिल्कुल मीडियम जो है, मीडियम टू लो पे हम रखेंगे तो हमारे बहुत अच्छे से जो है ना दही जो बड़े हैं ना वो तैयार होंगे। ये देखें माशाल्लाह से मैं डालती जा रही हूँ, और ये देखें ऊपर ही तैर रहे हैं, बिल्कुल नीचे नहीं बैठे या कुछ नहीं। ये इसकी निशानी है कि हमारा जो है ना, जो हमने पेस्ट बनाया है इसका, वो बहुत अच्छा सा जो है ना हमारा बना है। ठीक है, जब इसी तरह से मैं सारे डालती जाऊंगी, और इनको जो है ना हम बहुत अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा हमने इनको ब्राउन नहीं करना, हमने इनको गोल्डन ब्राउन करना है, जो अंदर तक जो है ना ये पक जाए, बहुत मज़े के और बहुत अच्छे ये हमारे बन जाएँ। इस तरह से इनको सबको डालते जाएंगे, और मैंने एक गोल चम्मच ले लिया था, उसकी मदद से मैं इनको डालती जा रही हूँ। और चम्मच को आपने जिसको दब आपने बड़ा ऑयल में डालना है, तो पानी में चम्मच को पानी लगा के चम्मच को एक एक प्याली में पानी ले लें, उसमें इसको चम्मच को डिबो के फिर आपने ना उसमें जो मेथड हमने बनाया है बल्लों के लिए उसमें डालना है। फिर इजीली जो है ना हमारा कढ़ाई में जो है ना ये मुंतकिल हो जाएगा। अच्छा जी, अब जो है ना यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि जब तक हमारे बल्ले जो है फ्राई हो रहे हैं, मैं आपसे कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल के आइकन को दबा दिया करें, और वीडियो को एंड तक देखा करें। और सिर्फ देखा ना करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि आपके वॉच टाइम के और सब्सक्राइब की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इतनी मेहनत मैं आपको रेसिपीज़ जो है ना इतनी अच्छी अच्छी बताती हूँ, इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करती हूँ, और आपको भी चाहिए कि मुझे सपोर्ट करें, और बेल के आइकन को दबाया करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। अच्छा जी, अभी मैंने तकरीबन सारे जो है ना बड़े जो है ना मैंने कढ़ाई में मैंने डाल दिए हैं। अब इनको एक साइड जो है ना इनकी फ्राई होने देंगे, और फिर इनकी साइड जो है ना हम चेंज करनी शुरू कर देंगे। और आप देखेंगे माशाल्लाह इतना अच्छा और बहुत प्यारा सा जो है ना इसका कलर जो है आ चुका होगा। अच्छा जी, अब माशाल्लाह से देखे दही बड़े मेरे जो है ना बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, और यहाँ पर जो मैं चटनियाँ इसमें डालूँगी ना, चटनियों की ग्रीन चटनी है, रेड चटनी है, और इमली और आलू बुखारे की चटनी मैंने बनाई थी, उसकी रेसिपी जो है ना मेरे चैनल पे है। और आपको जो है ना चैनल पे आप देखें, और मैंने अपलोड कर दी हुई हैं। चलें जी, अब जो है ना मैंने इनकी साइड चेंज करनी शुरू कर दी है दही बड़ों की, ये बड़ों की। और माशाल्लाह से देख कितना अच्छा कलर आ रहा है, और माशाल्लाह से इसी तरह से हम इनको उल्टाते पलटाते जाएंगे।
ताकि ये दोनों साइडों से अच्छी तरह से इक्वल जो है ना ये इनका कलर आ जाए। और माशाल्लाह से देखिए कैसे फूल रहे हैं और बहुत मज़े के, और बहुत, ये तो वैसे भी जो है ना दही में यानी कि इसको रेडी करने से, गार्निशिंग से पहले भी खाए हैं तो इतने मज़े के बन रहे हैं। ये माशाल्लाह से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको मैं निकालने लगी ऑयल में से। आप इसी तरह से इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स पर अमल करके इनको बनाएं। बहुत मज़े के और बहुत सॉफ्ट और इतने यानी कि इजी हैं कि आप बनाएंगे आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि बहुत मज़े के बन रहे हैं। और बाज़ार की तो कोई यानी कि इसमें चीज़ जो है वो शामिल नहीं है। बहुत यानी कि हमारी सेहत के लिए भी अच्छे हैं ये। और ऑयल भी जो है वो आपको पता है कि बाज़ार में जैसे इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से जो है ना घर में बनाई हुई चीज़ का तो मज़ा ही और होता है। ठीक है जी। अब जो है मैंने सारे जो है ना बड़े निकाल लिए हैं इसमें से। अब इनको मैं थोड़ी देर के लिए इनको ठंडा होने दूंगी, ताकि इनकी जो वो गरमाइश है ना तो वो ये ख़त्म हो जाए इनकी। तो दही, क्योंकि हमने ऊपर दही भी डालना है। तो ये देखें माशाल्लाह से मैंने सारे बड़े जाले निकाल लिए, वो ठंडे हो गए हैं थोड़े। तो ये देखें मैंने तोड़े हैं, अंदर तक इतने सॉफ्ट बने हैं कि ये देखें माशाल्लाह से स्पॉन्चिंग है और सॉफ्ट हैं। और इसी तरह से इसी मेथड पे हम अमल करते हुए एक बोतल में मैं ये जो मैंने बनाया था, मिक्सचर बनाया था इनका बड़ों के लिए, तो उनको एक बोतल में डाल लेंगे। और इस तरह हम पकौड़ियाँ भी जो है ना दही बड़ों के साथ जब पकौड़ियाँ भी बनती हैं, दही पकौड़ियाँ होती हैं, वो भी हम इसमें जो है ना फ्राई करेंगे। और इसी तरह से आपने बोतल में डाल के और इस तरह से आपने डालते जाना है, और हमारी पकौड़ियाँ भी बहुत अच्छी सी जो है ना भल्लियाँ जो है ना वो तैयार हो जाएंगी, फ्राई हो जाएंगी। और माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छे तरीके से जो है ना ये बन रही हैं। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे, वैसे कलर देना है जैसे हमने भल्लों को दिया है। और इनका माशाल्लाह देख कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब मैं इनको निकाल लूँगी, और आपने भी ऐसे ही साथ ही जो है ना भलियाँ भी बना लेनी है। बहुत यानी कि अच्छी और यूनिक सी रेसिपी जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है जी। अब इनको भी मैंने निकाल लेना है। और अब इसके बाद मैं अब जो दही बड़े बना रही हूँ उनकी गार्निशिंग शुरू करती हूँ। उसके बाद इसके लिए मैंने पहले बड़ों को जो है ना मैंने जो टेप वाटर होता है ना, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का जो पानी होता है, उसमें मैंने हरा धनिया काट के डाला था, ताकि बहुत अच्छे से जो है ना खुशबू आ सके हरे धनिया की भी। फिर मैंने इनको ना ऊपर प्लेट दी थी ताकि ये अंदर डूब जाए पानी में, और इन अच्छी तरह से ये जो है ना सॉफ्ट हो जाए। देखिए माशाल्लाह से इतने सॉफ्ट हो चुके हैं। इनका पानी जो है ना हमने सारा निकाल लेना है, और फिर इनको एक प्लेट में मुंतकिल करेंगे। और उसके बाद हम गार्निशिंग शुरू करेंगे। देखिए माशाल्लाह से अब ऊपर जो है ना मैं दही डालना शुरू कर दिया मैंने। और बड़ों को उस तमाम दही से हम कवर करके, इसके बाद मैं जो अपनी चटपटी सी मैंने चटनियाँ बनाई थी वो हम इनके ऊपर डालेंगे। मैं कहती हूँ कि इतना मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छी और बहुत यूनिक और आसान रेसिपी है, आप लाजमन ट्राई करें इसे। अब मैं इसके ऊपर रेड चटनी जो है ना वो मैं डालूँगी। और रेड चटनी डालने के बाद जो इसके ऊपर फिर मैं ग्रीन चटनी, और उसके बाद इमली आलू बुखारे की चटनी डालूँगी। बहुत मज़े की ये चटनियाँ भी मेरी बनी थी। आपको लाजमन डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे इसका, ये चटनियों का भी आपको दे देंगे। आप मेरे चैनल पे जाएं और चटनियों की रेसिपी भी आपको मिल जाएगी। और ये माशाल्लाह से देखे कलर देखिए कितना अच्छा आया है चटनियों का भी। और देखे माशाल्लाह से बहुत मज़े के बने हैं। इनको अब हम चटनी वगैरह इनके ऊपर डाल के, तो इसके बाद जो है ना मैं चाट मसाला है ना उसको भी इसके ऊपर स्प्रे करेंगे। और आप चेक करें, खाएं इसको, इतने यानी कि लजीज और मज़े के बने हैं कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा जी, अब मेरी रेसिपी माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुकी है। और लाजमी इसको अपने इर्द गिर्द में अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। और मेरी रेसिपी माशाल्लाह से देखें कितनी खूबसूरत और कितनी कलरफुल बनी है। ओके जी, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।